बच्चों, आपके एग्ज़ाम के पेपर में पोइट्री सेक्शन में एक स्टेंजा दिया होता है, एक या एक से अधिक भी दे सकते हैं, और फिर उस स्टेंजा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं नीचे, जिनको आपको सॉल्व करना होता है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको स्टेंजा से ही हिंट मिल जाती है, ठीक है, आप उससे लेकर के लिख सकते हैं हिंट। और कुछ एक क्वेश्चंस जैसे कि पोएट का नेम या पोएम का नेम, ये आपको पता करना पड़ता है पोएम की लाइंस को पढ़ करके कि वो कौन सी पोएम है और उसके कौन से पोएट थे। आपको ये लर्न करना पड़ेगा बुक में से कि कौन कौन सी पोएम के कौन कौन से पोएट हैं। तो ये जैसे मैंने ये स्टेंजा दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इस स्टेंजा से रिलेटेड मैं आपको पोएम भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जैसे ये मैंने कुछ लाइनें दी हुई हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर जो ये लाइन लिखी हुई है, रीड द स्टेंजास केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका सेंस है कि ये स्टेंजा आप बहुत अच्छे से पढ़िए और जो क्वेश्चंस हैं नीचे दिए हुए हैं उनके आंसर लिखिए। तो आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी पोएम और पोएट का नेम बताना। आप इस स्टेंजा को बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए कि ये कौन सी पोएम हो सकती है। देखिए इसमें लैंग्वेज की बात हुई है, चुप रहने की बात हुई है, तो कौन सी पोएम हमने इसी से रिलेटेड पढ़ी थी, कीपिंग क्वाइट। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट इज पैब्लो नेरुडा। ठीक है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई डज द पोएट आस्क अस टू रिमेन साइलेंट एंड नॉट यूज एनी लैंग्वेज। पोएट हमसे चुप रहने को क्यों कहता है और किसी भी तरीके की लैंग्वेज प्रयोग ना करने को क्यों कहता है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से देंगे, द पोएट आस्क, जैसे आपने जब पढ़ा होगा, पोएम को पढ़ा होगा, तब आपको समझ में आया होगा कि पोएट क्यों कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उस दौरान इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद के जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनको समझने के प्रयास करें। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, द पोएट आस्क्स अस टू रिमेन साइलेंट सो दैट वी मे इंट्रोस्पेक्ट ड्यूरिंग दैट मोमेंट। ही फॉरबिड्स द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज because languages create barriers, divide people and lead to disputes. अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, why does the poet want us to keep still and not move our arms? पोएट हम लोगों को चुपचाप मतलब बिना हिले डुले या स्थिर रहने के लिए क्यों कहता है, और अपने आर्म्स को ज़्यादा, आर्म्स का सेंस हमने पढ़ाते समय भी बताया था, वेपन और आपके बॉडी के लिम्स से भी है। ठीक है। तो वो क्यों कहता है कि हमें आर्म्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। तो आप लिख सकते हैं, द पोएट थिंक्स दैट मैन्स एक्टिविटीज़ हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ड्यू टू हिज अटेम्प्ट्स टू गेन मोर वेल्थ, success and fame, he is unable to evaluate his own actions. That's why he wants us to keep still and not move our arms. ठीक है। यानी पोएट ये सोचता है कि मैं जो आदमी लोगों की एक्टिविटीज़ हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स की जो क्रियाकलाप हैं, उन लोगों ने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा विनाश पहले ही कर दिया। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा धन, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस यानी सफलता और बहुत ज़्यादा यश चाहते हैं, और इसी वजह से हम अपनी जो हमारे जो क्रियाकलाप हैं हम उनको इवैल्यूएट नहीं, उनका मूल्यांकन ठीक तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए वो चाहता है कि हम लोग अपने आर्म्स वगैरह को ज़्यादा हिलाए डुलाए ना, ठीक है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें, और इस दौरान अपने की जो हमारे खुद के क्रियाकलाप हैं उनको इवैल्यूएट करें। ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है वो है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन टू सीज एंड टू से नंबर्स इन ऑर्डर। ठीक है। तो अब हमको स्टेंजा से डायरेक्टली वर्ड उठा करके लिखने हैं। ठीक है। तो टू सीज मीन्स रुकना होता है, और वर्ड स्टेंजा में दिया है स्टॉप, स्टॉप मीन्स भी रुकना होता है। तो हम फर्स्ट वाले का आंसर स्टॉप लिखेंगे, और
सेकंड का आंसर टू से नंबर्स इन ऑर्डर, इसका सीधा सीधा पता चलता है हमको कि काउंट है, तो इसका आंसर में हम काउंट लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने जो स्टेंजा के नीचे जो क्वेश्चंस दिए थे उनका स्टेंजा से हिंट लेकर के आंसर्स लिख दिए। अब देखिए होता क्या है कि हम जब प्रोज पैसेज करते हैं तो हमें डायरेक्टली लैंग्वेज भी उसी की मिल जाती है, लेकिन पोइट्री सेक्शन में हमें ठीक ठीक पोइट्री की लाइंस उठा करके नहीं लिखनी होती हैं, हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं और तब लिखने होते हैं। तो ये तो 4 क्वेश्चन थे जिसके आंसर हमने आपको ढूंढ करके या फ्रेम करके लिखना सिखाया। अब आप क्या करेंगे, मैंने ये जो आगे 4 लाइनें दी हुई हैं, ठीक है, इसके नीचे 4 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, इनके आंसर्स आपको खुद ही करने हैं। करने के बाद में आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख करके भेज सकते हैं, या फिर आप एक पेज पे लिख लीजिए सारे आंसर्स और मुझे पिक सेंड करिएगा। तो ये आपकी 4 लाइनें हैं और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।